नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं फॉरबिसगंज जंक्शन से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। वर्तमान की ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये फॉरबिसगंज जंक्शन की है, जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 तो पहले से तैयार थी, जिस पर हो करके कटिहार जोगबनी की ट्रेनें चला करती थी और अभी भी वर्तमान में चल रही है। साथ ही साथ लूप लाइन जो फॉरबिसगंज जंक्शन पर है, उसको भी पहले ही तैयार किया गया था, यानी कि ये 3 ट्रैक पहले से ही तैयार थी। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और दोनों छोर पर जो दोनों साइड है, उस कटिहार की ओर और जोगबनी की ओर, दोनों छोर पर सिग्नल टेस्टिंग भी कर ली गई है। जो लाल बत्ती पीली बत्ती जलना भी शुरू हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का निर्माण कार्य उम्मीद है जो आज से कल तक पूर्ण हो जाएगा। इस क्रम में जो गति है वो काफ़ी अच्छी है। सिग्नल एक छोर पर तैयार कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी। दूसरी छोर पर लगभग 40 से 50 मीटर में काम बाकी है, ट्रैक लिंक करना है, उसको आज पूर्ण करने का कोशिश किया जा रहा है, जो आज से कल तक उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। काम चल रही है, ये अच्छी बात है जो इस रूट पर अभी भी काम चल रही है। लेकिन मिथिला का सबसे लंबा रेल प्रोजेक्ट 1400 करोड़ से दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें एक रेलखंड जो झंझारपुर लौका रेलखंड है वो भी शामिल है। इतना लंबा रेल प्रोजेक्ट होने के बाद भी इसमें, इस रूट पर, इस रेलखंड पर रेल कर्मियों की, रेल विभाग की और जो यहाँ इस क्षेत्र में सांसद हैं और विधायक हैं उनकी लगातार अनदेखी रही है। उनकी उदासीनता के कारण आज ये रेलखंड बनकर भी वीरान पड़ा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेनों की परिचालन की जा सकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेनों की परिचालन फॉरबिसगंज से दरभंगा और सहरसा के लिए की जा सकती है। लेकिन इन लोगों के उदासीनता के कारण ये रेलखंड राजनीति का शिकार हो गया। विगत 1 वर्षों से इस रूट पर सिर्फ तारीख चल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है यहाँ के लोगों को। कभी पुल न बनने के कारण तो कभी पुल बनकर टूटने के कारण इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन बाधित रही है। 11 जनवरी 2023 को इस रूट का सीआरएस निरीक्षण किया गया था नरपतगंज और फॉरबिसगंज के बीच में। नरपतगंज फॉरबिसगंज के बीच में सीआरएस निरीक्षण होने के बाद एक तिथि दी गई, जिसमें कहा गया जो बहुत जल्द अब इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन ये तिथि कब आएगी ये तो रेल विभाग ही जाने या फिर यहाँ के जो सांसद हैं और विधायक हैं वो ही जाने। एक बार भी इस रूट पर यहाँ के सांसद और विधायक रेल मंत्रालय से नहीं पूछ रहे हैं जो आखिरकार मिथिला का इतना लंबा रेल प्रोजेक्ट बनने के बाद भी आज ये रूट वीरान क्यों पड़ा हुआ है। अगर इतना रुपया इस रूट पर खर्च किया गया है तो कहीं न कहीं इस रूट पर ट्रेन की परिचालन अगर समय शुरू हो जाती तो मिथिला का जो ये 2 भूभाग है, जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, विभिन्न खंडों में बटा हुआ है, वो संपूर्ण मिथिला एक हो जाती। अगर इस रूट को एक कर दिया जाता तो मिथिला क्षेत्र से उन लोगों की उदासीनता के कारण आज ये रूट, आज ये रेलखंड वीरान पड़ा हुआ है। तमुरिया से आगे लगभग घोघरडीहा के आसपास तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। झंझारपुर की ओर से, सहरसा की ओर से प्रतापगंज तक इलेक्ट्रिफिकेशन की कार्य पूर्ण कर ली गई है, जिसका सीआरएस निरीक्षण भी कर लिया गया है। प्रतापगंज और ललितग्राम के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य जारी है। उम्मीद है इस वर्ष के अंत तक इस रूट पर, जो दरभंगा सहरसा रूट है या फिर जो सहरसा फॉरबिसगंज रूट है, इसे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है जो इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन कब शुरू होगी। ये तस्वीर अभी आप फॉरबिसगंज जंक्शन से देखे हैं, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 3 तक और एक लूप लाइन, 4 ट्रैक तैयार है। 5वीं ट्रैक जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उम्मीद है आज उसे पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ फॉरबिसगंज जंक्शन पर पूर्वी छोर पर एक टिकट काउंटर पहले से, एक प्रतीक्षालय जो पहले से फॉरबिसगंज जंक्शन पे है वो कार्यरत है। दूसरी टिकट काउंटर जो पश्चिमी छोर पर, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उम्मीद है अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में इसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा। हालांकि एक सूत्र के मुताबिक जो इस माह सहरसा से फॉरबिसगंज और दरभंगा से फॉरबिसगंज के लिए ट्रेन
शुरू हो सकती है। लेकिन देखना यह है जो रेल मंत्रालय इस रूट को कब शुरू करती है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।